पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। अभी हम खड़े हैं तहसील कार्यालय अंजड़ के अंदर और कृषि आदान विक्रेता संघ अंजड़ जिला बड़वानी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। मूल समस्या जो कृषि आदान विक्रेता संघ है उसकी समस्या ये है कि खाद के ऊपर जबरन लिंकिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए और सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर एक ही आ रही है कि विक्रेता को साक्षी का दर्जा दिया जाए। होता ये है कि जब भी कृषि विभाग के अधिकारी किसी शिकायत के ऊपर या कृषि उपज को ठीक से उत्पन्न नहीं होने पर किसानों के द्वारा जो शिकायत की जाती है उसको लेकर के जब इनकी सैंपलिंग की जाती है, दुकानदारों के पास में जब विभाग आता है और सैंपलिंग करता है तो सैंपलिंग को लेने के बाद जब सैंपल फेल या पास होता है और यदि फेल हो जाता है तो दुकानदार को सीधे तौर के ऊपर जो है उसके ऊपर केस दायर किया जाता है, जबकि और लाइसेंस भी निलंबित करने की कार्रवाई की जाती है, जबकि वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो विक्रेता है ये सिर्फ सीधे कंपनियों से सीधे माल लेते हैं और ये कंपनी का ही माल सीधे सीधे देते हैं, पक्के बिल के साथ में देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। और यही कृषि के जो सामान बेचने वाले जो विक्रेता है उनकी सबसे बड़ी समस्या। इसको लेकर के हम बात करते हैं राजू भाई काका से। नमस्कार। हम लोग आज मैं बड़वानी जिला अध्यक्ष हूँ कृषि आदान संघ का और हमारे बबलू भाई परमार ये अंजड़ तहसील के अध्यक्ष हैं। तो आज पूरे देश में एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है हमारे ऑल इंडिया एग्रो इनपुट ने। तो पूरे देश में 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सदस्य हैं जो हड़ताल पर आज है। आज पूरे देश में कृषि आदान दुकानें बंद हैं और हमारी मुख्य मांगों को लेकर हम काफ़ी समय से शासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। तो हमारी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से लेकर खाद को लेकर जो कंपनियां ब्लैक मार्केटिंग करती है, यानी होता ही है कि आपको मिठाई खाना है तो करेला भी दर्जन परोसती है और किसान को लेता नहीं है। और शासन का ये नियम है किसान जो मांगे वही उत्पाद को दिया जाए। अब चूँकि कंपनी हमें थोपती है तो उसका हम क्या करें, तो हम चाहते हैं कि सरकार उन कंपनियों पर कार्रवाई करे, उन्हें चेतावनी दे कि अनावश्यक रूप से कोई भी माल ना थोपे। मतलब कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि जितने माल की हमें जरूरत है, जो उत्पाद हमें चाहिए, जो उत्पाद कृषि के लिए काम आने वाले हैं, जो उत्पाद इनको चाहिए वही उत्पाद कंपनी दे। कंपनी उन उत्पादों के साथ में दूसरे उत्पाद भी इस पे जोड़ देती है और जबरदस्ती जो किसानों के नाम पर जो है रिटर्न देती है और इनको खरीदना पड़ता है और इनसे इनको आर्थिक हानि भी हो रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? काफ़ी सारी समस्या है। मतलब वही है कि शासन के नियम है कि किसान जो मांगे उसको वही उत्पाद दिया जाए, लेकिन व्यापारी की मजबूरी है कि कंपनियां उसको अनावश्यक रूप से थोपती है। जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी भाई आपको मुख्य चीज़ लेना है, जैसे यूरिया DAP मुख्य उत्पाद है, तो उसके साथ में वो दवाइयाँ या और भी उत्पाद देती जो बिकते नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कंपनियों को निर्देश दे कि डीलर के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो और हम भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। मूल रूप से आपकी जो मांग है डीलर के मार्जिन वृद्धि वाली बात, इसको भी सरकार नहीं मान रही, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हमारी फील्ड में हर चीज़ का रेशो सरकार तय करती है। हमारा मार्जिन भी जो खाद का मार्जिन जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में आता है, तो अभी मात्र 1.5% है, जो अभी महंगाई के दौर में काफ़ी कम होता है। तो हम चाहते हैं कि इसका मार्जिन 8% किया जाए ताकि डीलर अपना घर चला सके। सर, एक्सपायर्ड कीटनाशक नीति और कानून संशोधन को लेकर आप क्या कहेंगे? अब क्या है, बहुत सी बार हमारा व्यापार जो है वो मानसून और उस पर निर्भर करता है, अनिश्चितता परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बहुत सी बार हमारे पास मटेरियल स्टॉक रह जाता है, कुछ सीजन नहीं चला, सूखा पड़ा, कंपनियां उसको रिटर्न नहीं लेती, वो पड़े हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो हमें लाखों रुपये का नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा नियम बनाया जाए कि कंपनी एक्सपायर मटेरियल वापस ले। सर, 21 दिन के अंदर लाइसेंस बहाली को लेकर के आप क्या मांग करेंगे? हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा सैंपल फेल होने पर कार्रवाई डीलर पे होती है, जबकि कंपनी में होना चाहिए। हमारे इसमें नमूने लिए जाते हैं, ठीक है, उसका नियम है, सरकार का नमूने रहना भी चाहिए, लेकिन चूंकि नमूना फेल होता है, सैंपल फेल होता है, तो मुख्यतः पहली कार्रवाई होती है दुकानदार पर। तो दुकानदार इसके लिए कहाँ से दोषी है? भाई निर्माता कंपनी बनाती है, कंपनी जवाबदेह होना चाहिए, न कि दुकानदार। तो हम सरकार से मांग करते हैं नियम पे चेंज किया जाए और डीलर को गवाह के रूप में पेश करके कंपनी पे कार्रवाई की जाए, न कि डीलर पे। सर, ये दोहरी लाइसेंस प्रथा क्या है? दोहरी लाइसेंस प्रथा है कि अभी मतलब सब्जियों के बीज के लिए अलग लाइसेंस और फील्ड क्रॉप के लिए अलग लाइसेंस, जो कि बीज तो बीज ही होता है। तो पहले ये नहीं था, पहले बीज का लाइसेंस लिया तो आप सब्जी बीज भी बेच सकते थे और मक्का, गेहूँ, चावल, कपास बेच सकते थे। तो हम चाहते दोहरी लाइसेंस की वो खत्म की जाए, एक ही लाइसेंस में सभी तरह बीज बेच सकें।
वैसे देखा जाए तो बहुत सारी समस्या डीलरों की है, किसानों की अपनी समस्या है, लेकिन सरकार की जो नीतियां है वो सरकार की नीतियां दोहरी नीतियां है, और दोहरी नीतियां होने के कारण डीलरों को जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है। इसको लेकर के सरकार को ज्ञापन दिया है, देखते हैं खबर लगने के बाद सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है।